नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष प्रस्ताव लेखन लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज का हमारा विषय है प्लास्टिक प्रदूषण तथा प्लास्टिक प्रतिबंध पर निबंध। आपको प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है? प्रश्न में पूछा जा सकता है कि दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, प्लास्टिक उसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, तो प्लास्टिक प्रदूषण के कारण तथा प्लास्टिक प्रतिबंध पर एक निबंध लिखिए या एक प्रस्ताव लिखिए। 12 अंक निर्धारित हैं इस प्रश्न के लिए। आपको 200 शब्दों में निबंध लिखना है। समय का ध्यान रखें और बहुत अच्छे से लिखें। तो स्टार्ट करेंगे हम। आप स्लोगन से स्टार्ट करें, प्लास्टिक हटाओ दुनिया बचाओ, प्लास्टिक रोक। एक ही संकल्प हमारा, प्लास्टिक हटाना लक्ष्य हमारा। एक स्लोगन जरूर लिखें। फिर आती है बात प्रस्तावना की। आप सभी को पता है कि प्लास्टिक जो है वो प्रदूषण को बहुत हानि पहुंचाता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है, और सबसे बड़ी बात ये जैव अनिम्नीकरणीय अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, अर्थात ये अपघटित नहीं होता है, जिसके कारण नॉन बायोग्रेडेबल पदार्थ है, जिसके कारण इसे अपघटित नहीं किया जा सकता है और इसका निस्तारण नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये प्रदूषण में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो हम प्रस्तावना किस तरह से लिखेंगे जरा देख लीजिए। प्लास्टिक प्रदूषण हमारे पर्यावरण को काफी तेजी से नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक पदार्थों से उत्पन्न कचरे का निस्तारण या अपघटन विघटन नहीं हो सकता है या कठिन होता है, और पृथ्वी पर प्रदूषण में भी इसका काफी अहम योगदान है, जिससे यह एक वैश्विक चिंता का विषय बन गया। आज हम देखें तो आज हमारे किचन में से लेकर हमारे बैग, हमारे हर तरफ आपको प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर आएगा। ये प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए उपयोगी तो है, लेकिन ये प्रदूषण का मुख्य कारण बना हुआ है। तो प्लास्टिक बैगों, बर्तनों तथा फर्नीचर के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से प्लास्टिक के कचरे में काफी वृद्धि हुई है, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण जैसी भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है। यह वह समय है जब हमें इस समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए इसके समाधान के लिए प्रयास शुरू करने होंगे। यानी कि अब समय आ गया है कि हम इसके समाधान के लिए जुट जाएं। तो बहुत सिंपल है, अपने शब्दों में लिखें, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये, आप लिख सकते हैं। तो प्लास्टिक जो है वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है, बहुत नुकसान पहुंचाता है, और इसका निस्तारण नहीं हो सकता है, इसलिए इसे वर्षों लग जाते हैं अब इसे अपघटित होने में, इसका अपघटन में इसे वर्षों लग जाते हैं, जिसके कारण ये प्रदूषण दिन पर दिन बहुत तेजी से फैल रहा है। अब प्लास्टिक प्रदूषण के कारण क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार बोर्ड के लिए ये। प्लास्टिक प्रदूषण के कारण किफायती है और उपयोग में आसान है। प्लास्टिक सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाले पदार्थों में से एक है। इसका हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं क्योंकि ये कम पैसों में मिल जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इससे डिब्बे, बैग, फर्नीचर, अन्य उत्पाद आदि कई बनाए जाते हैं, क्योंकि किफायती होने के साथ साथ किसी भी आकार में इसे ढाला जा सकता है। प्लास्टिक के वस्तुओं के बढ़ते उपयोग के कारण प्लास्टिक प्रदूषण जो है एक गंभीर समस्या लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत है। तो ये गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। तो प्लास्टिक प्रदूषण क्यों हो रहा है? क्योंकि किफायती है और कम उपयोग में बहुत आसान है ये, इसलिए ये प्रदूषण बहुत तेजी से फैल रहा है। फिर मैंने अभी आपको बताया कि ये नॉन बायोग्रेडेबल है, अर्थात प्लास्टिक प्रदूषण जो है प्लास्टिक से उत्पन्न कचरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, अर्थात इसका जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, इसका हम अपघटन नहीं कर सकते हैं, और इसलिए यह जल और भूमि में विघटित नहीं होता है। यह वातावरण में सैकड़ों वर्षों तक बना रहता है, जिससे यह भूमि, जल, वायु प्रदूषण का कारण बनता है। अगर इसे पानी में डाल दिया जाए तो भी ये
विघटित नहीं होगा, अपघटन नहीं होगा इसका, ये वैसे के वैसे ही रहता है। अगर भूमि में दबा दिया जाए तो वर्षों बाद भी वो वैसे ही रहता है, इसका अपघटन नहीं होता है। और वायु में अगर इसे जलाया जाता है तो इससे उठने वाला धुआं जो है वायु प्रदूषण का कारण बनता है। तीसरा जो है, प्लास्टिक क्षय होता है परंतु विघटित नहीं होता है। ये टूट तो जाता है, क्षय मतलब ये टूट तो जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से मेल्ट नहीं होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक से बने अन्य उत्पाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तथा मिट्टी और पानी के स्रोतों में मिल जाते हैं, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। आप देखते हैं कचरा जो है ढेर के ढेर लगा होता है। बड़े बड़े महानगरों की दशा तो बहुत ही ज्यादा अभी सोचनीय बनी हुई है। तो प्लास्टिक जो है वो अपघटित नहीं होता है, अपघटन नहीं होता है उसका, इसके लिए ये बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है हमारे समक्ष। प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव क्या है, उससे क्या क्या हानियां होती हैं, तो नीचे कुछ बताए जा रहे प्रभावों को आप देखिए। तो इन बताए गए तरीकों से प्लास्टिक प्रदूषण हमारे पर्यावरण और हमारे जनजीवन पर प्रभाव डालता है। कैसे? तो ये जल को प्रदूषित करता है, ये टुकड़ों में टूट जाता है, जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। हम दिन प्रतिदिन पानी की बोतल लेते हैं और उसे क्रश करके कहीं भी फेंक देते हैं, और वो प्लास्टिक जो है वो अपघटन उसका ना होने के कारण वो प्रदूषण का कारण बन जाता है। प्लास्टिक से उत्पन्न कचरा पानी के स्रोतों जैसे कि नदियों, समुद्रों, महासागरों में मिल जाता है। आप बाहर खाना खाते हैं, आप खुद देखते हैं कि सारा कुछ अभी प्लास्टिक में ही दिया जाता है। तो समुद्रों, आप मुंबई के समुद्र की हालत देखें तो हर तरफ आपको कचरा ही कचरा नजर आता है। तो क्यों? क्योंकि हम उसे फैला रहे हैं। प्लास्टिक उसका एक मुख्य कारण बना हुआ है। प्लास्टिक से उत्पन्न कचरा पानी के स्रोतों जैसे नदियों, समुद्रों तथा महासागरों में मिल जाता है तथा इन्हें बुरे तरीके से प्रभावित करता है। यही पानी हमारे उपयोग के लिए हम तक पहुंचाया जाता है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हम इन्हें कितना भी छाने, या अपने वास्तविक अवस्था में कभी वापस नहीं आ सकता। इस पानी के उपयोग से हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है इससे जो है जल प्रदूषित होता है, और जल प्रदूषित होने के कारण उसी पानी को हम छान कर भी पी लें, भले कितना भी छाने, लेकिन उसके नकारात्मक प्रभाव हम पर जरूर पड़ते हैं। जल को तो प्रदूषित करता ही है, साथ में ये भूमि को भी प्रदूषित करता है। किस प्रकार से? चलिए देखते हैं। भारी मात्रा में प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाले कचरे के लैंडफिलों में निस्तारण किया जाता है। इसके अलावा हवा द्वारा उड़ा दिए जाने पर प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं, या उड़कर वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और प्लास्टिक के यह टुकड़े हानिकारक रसायन उत्पन्न करते हैं जो कि मिट्टी के गुण और उर्वरकता, अर्थात उसकी उर्वरता को या उर्वरकता को नष्ट कर देते हैं। जो मिट्टी फर्टाइल है वो फर्टाइल नहीं रहती है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। यह पेड़ पौधों की वृद्धि को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा बेकार पड़े हुए प्लास्टिक से मच्छर तथा अन्य तरह के कीड़े भी उत्पन्न होते हैं, जो कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, तो ये भूमि को भी प्रदूषित करता है एक जगह से, क्योंकि ये पूरी तरह से विलीन नहीं होता है, कहीं भी इसका निस्तारण नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये उड़कर एक जगह से दूसरे स्थान पर चला जाता है, और वहां पर जब ये मिट्टी में दब जाता है तो मिट्टी की उर्वरकता को हानि पहुंचाता है। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। तीसरा है कि जब ये पानी में जाता है, नदियों समुद्रों में चला जाता है, तो वहां पर ये किस तरह से वहां के जीवों को हानि पहुंचाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक बैग तथा अन्य प्लास्टिक कचरे जो कि नदियों समुद्रों में पहुंच जाते हैं, उसे समुद्री जीवों द्वारा भ्रमवश अपना भोजन समझकर खा लिया जाता है, जिससे वह बीमार पड़ जाते हैं, या मिसिंग है बीमार शब्द। तो आपको लिखना है कि प्लास्टिक जो भी सामान हम फेंकते हैं प्लास्टिक का, हम उसे कहीं भी कूड़ेदान में भी डालते हैं, तो भी वो मिट्टी में विलीन नहीं होता है, पानी में विलीन नहीं होता है, और
टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, टुकड़ों में बढ़ जाता है, लेकिन समुद्री जीव उसे भोजन समझकर खा लेते हैं और जिसके कारण वह बीमार पड़ जाते हैं। तो ये समुद्री जीवों के लिए भी खतरे का एक प्रमुख कारण है। पशुओं के लिए भी हानिकारक है। आप खुद देखते हैं कि जो हम सड़कों पर जो है प्लास्टिक फेंक देते हैं, आजकल हमारे लिए बहुत आसान है प्लास्टिक का उपयोग, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो पशुओं के लिए भी ये बहुत हानिकारक है और हम सड़कों पर इसे फेंक देते हैं, तो सड़कों पर रहने वाले पशु जो है इसे खा लेते हैं। ज्यादातर छुट्टा पशुओं द्वारा कचरे में फेंका गया खाना खाया जाता है। तो अब ये खाना जो होता है वो प्लास्टिक बैग में होता है, तो प्लास्टिक बैग में बांधकर हम जब अब बाहर फेंक देते हैं तो वही खाना पशु जो है बैग के साथ खा लेते हैं, प्लास्टिक थैली के साथ खा लेते हैं, जो कि उनकी आंतों में फंस जाता है। जो प्लास्टिक जो है उनकी आंतों में फंस जाता है और जिससे अंत में या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर उनके अंदर कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। तो इसके कारण पशुओं को भी ये बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। अब ये हमने कारण जान लिए, उसके प्रभाव जान लिए, अब हम लिखेंगे इसे रोका कैसे जाए। तो प्रदूषण को रोकने के लिए या प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कुछ परिवर्तन करने होंगे, हमारी आदतों को हमें थोड़ा सा बदलना होगा। तो इन दो उपायों से दैनिक जीवन में अपनाकर हम प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्या है वो? उपयोग ना करके अन्य विकल्पों को अपनाकर आप देखते हैं कि आजकल जो पेपर के कप भी चलते हैं, पत्तों से बनने वाला जो है कंटेनर्स भी हमें दिखाई देता है, तो हम उसका उपयोग करें, प्लास्टिक को बाय बाय कह दें। तो प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि हमें प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि अब हम इनके उपयोग के आदी हो चुके हैं। आज हम सब कुछ प्लास्टिक की, चेयर से लेकर बेड तक प्लास्टिक पे आपको उपलब्ध हो जाता है। एक छोटी सी चम्मच से लेकर बड़े बर्तन तक प्लास्टिक के उपलब्ध हो जाते हैं, तो हमारे लिए वो ज्यादा सस्ते होते हैं और हम उसका उपयोग करते हैं। लेकिन हम उसके आदी हो चुके हैं, हमें उनकी आदत पड़ चुकी है तथा यह काफी सस्ते भी हैं, इसलिए हम इनके उपयोग को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। हालांकि हम इन प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग को आसानी से बंद कर सकते हैं जिनके इको फ्रेंडली विकल्प उपलब्ध है। जैसे कि उदाहरण के लिए बाजार में सामान खरीदते समय प्लास्टिक बैग की जगह हम जूट कपड़े या पेपर से बने बैगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंबई में तो प्लास्टिक का बैन हो ही चुका है और यहाँ की जनता ने, यहाँ की पब्लिक ने उसे बहुत आसानी से अपना लिया है। ठीक इसी तरह पार्टियों, उत्सवों के दौरान हम प्लास्टिक के बर्तन और अन्य सामानों का उपयोग ना करके हम उसकी जगह क्या यूज करें, हम स्टील, कागज या थर्मोकॉल। थर्मोकॉल भी वो ये भी हानिकारक है। हम आजकल इको फ्रेंडली जो है आजकल बर्तन उपलब्ध हो गए हैं जो कि पत्तों से बनते हैं, तो हम उनका उपयोग करें, कागज के बर्तनों का उपयोग करें, उत्पादों से वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं जिनका आसानी से पुनरुपयोग और निस्तारण किया जा सकता है। दूसरा जो उपाय है, सरकार द्वारा कड़े फैसले लिए जाएं। अगर सरकार कड़े नियम बना दे तो जनता को उसे मानना ही होगा। तो हम क्या करें कि यह वह समय है जब सरकार द्वारा इस समस्या से लड़ने के लिए कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। यह जरूरी कदम है जिनका आवश्यक रूप से पालन किया जाना चाहिए। तो सरकार अगर नियम बना दे कि अगर प्लास्टिक का उपयोग किया जाएगा तो इतना जुर्माना लगाया जाएगा, तो जनता जुर्माना ना देकर अपनी आदतों में सुधार करेगी। प्लास्टिक उत्पादन पर नियंत्रण लगाया जाए। तो मांग तो बढ़ रही है, लेकिन मांग के कारण इसका उत्पादन भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम प्लास्टिक उत्पादन किसी भी नई संस्था को प्लास्टिक उत्पादन की मंजूरी अब न दें, तो उत्पादन जो है इसका नियंत्रित किया जा सकता है। फिर प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। सरकार द्वारा प्लास्टिक की वस्तुओं पर जो है, थैली तो सही, बर्तन भी हैं, इनको सब पर जो है बैन कर दिया जाए, इन्हें इन्हें बंद करवा दिया जाए, प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो हम इसे काफी हद तक रोक सकते हैं, इस प्रदूषण को काफी हद तक रोक सकते हैं। कई देशों के सरकारों द्वारा प्लास्टिक बैग के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि इनके द्वारा सबसे ज्यादा मात्रा में जो है प्रदूषण फैलाया जा रहा था।
हालांकि भारत जैसे देशों में इन प्रतिबंधों को सही ढंग से लागू नहीं किया जा गया है। इसके लिए सरकार को प्लास्टिक बैग के उपयोग को रोकने के लिए कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। आपने कई बार देखा है कि मुंबई में जो है बाढ़ की स्थिति, वर्षा ऋतु में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, उसका एक मुख्य कारण प्लास्टिक ही है, क्योंकि ये प्लास्टिक जो है जगह जगह ड्रेनेज को जो है वो रोक देता है, पानी के बहाव को रोक देता है, जिसके कारण यहाँ पर पानी भरता है, निचले इलाकों में पानी भर जाता है, जिसके कारण आम जनजीवन जो है बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है। अगला जो एक और उपाय है वो है जागरूकता फैलाकर लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए। उन्हें कहा जाए कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है और नकारात्मक प्रभाव जो है इसके क्या क्या पड़ते हैं वो सब उन्हें बताया जाए। टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, विज्ञापन, होर्डिंग, सोशल मीडिया के माध्यम से आसानी से लोगों में जागरूकता फैलाई जा सकती है और इसके प्रयोग पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। तो हमने देखा कि इस तरह से हम इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। उसके अलावा कुछ और भी है। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ अन्य आसान उपाय भी हैं, जिनमें हम कह सकते हैं मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति इन अगर उपायों को अपना ले तो शायद प्लास्टिक प्रदूषण को काफी हद तक रोका जा सकता है। तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के कुछ अन्य उपाय इस प्रकार है कि प्लास्टिक प्रदूषण कम करने के लिए हम प्लास्टिक बैगों का उपयोग ना करें। मैंने आपको बताया है कि मुंबई में तो अभी प्लास्टिक पूरी तरह से बंद है, तो हम क्या करें, हम कपड़े के बैग का प्रयोग करें, हम जूट के बैग का प्रयोग करें। और प्लास्टिक जो है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, लेकिन पूरी तरह से इसका अपघटन नहीं होता है, पूरी तरह से ये मिटाया नहीं जा सकता है, जिससे ये मिट्टी में मिलकर पेड़ पौधों की वृद्धि पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके अलावा जलीय जीवन पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। ज्यादातर यह बैग किराने का सामान लाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। हम चाहे तो आसानी से इनका उपयोग बंद करके पुनरुपयोग होने वाले कपड़े के बैगों को अपना सकते हैं। हम कहीं भी बाहर गए, आजकल हम सीधा पानी लेकर नहीं जाते। पहले हम घर से पानी लेकर निकला करते थे, लेकिन अभी हम दुकानों पर उपलब्ध पानी खरीदते हैं और आसान होता है हमारे लिए, इसलिए हम उसका उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हम बोतल बंद पानी का उपयोग बंद कर दें तो प्लास्टिक प्रदूषण को रोका जा सकता है। जिम्मेदार नागरिक होने के कारण हमारा यह कर्तव्य है कि हम बोतल बंद पानी खरीदना बंद कर दें, इसके बजाय अपने खुद के पानी की बोतलों का इस्तेमाल करें। बाहर का खाना बंद कर दिया जाए, जो आप खाना मंगाते हैं होटल से वो भी प्लास्टिक के डिब्बों में आता है और उसी में पैक करके दिया जाता है और प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाले कचरे का कारण बनता है। तो रेस्टोरेंट से खाना मंगाते समय हमें ये ध्यान देना है कि हम उस खाने को न खाएं जो कि प्लास्टिक में आ रहा है, और हम उसे ना कहें, ना मंगवाएं। घर का बना हुआ भोजन खाएं जो कि हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए ही अच्छा होगा। अंत में निष्कर्ष या उपसंहार लिखना बहुत आवश्यक है। तो प्लास्टिक प्रदूषण पर विश्व भर के लिए प्लास्टिक प्रदूषण जो है विश्व के लिए एक हानिकारक या गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। हमारे द्वारा की जाने वाली लापरवाहियों के कारण यह और भी बढ़ता जा रहा है। हम दिन प्रतिदिन लापरवाह हो रहे हैं और हम इसके लिए यूज टू हो रहे हैं, इसलिए यह और बढ़ता जा रहा है। और यह समय है कि हम सही फैसला लें, समाधान के लिए कठोर फैसले लेने की आवश्यकता है। और अंत में आप लिखें, प्लास्टिक हटाओ, बीमारी भगाओ। तो इस तरह से आप अपना ये प्रस्ताव लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कृपया करके इसे लिखकर एक बार अभ्यास करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।